सभी को मैं पहले देख लेता हूँ कौन कौन है यहाँ पे। हाँ अभी, ओके ठीक है, कमल, साक्षी, कौशल, ओके। एनीवेज, तो सोचो आपको प्यास लगा हुआ है यहाँ पे, और आपका शरीर मोटिवेशन, आपके शरीर के अंदर मोटिवेशन बुझ जाए, आपके अंदर ये अचीवमेंट ड्राइव ही ना आए, ये मोटिवेशन ना ही ना आए, तो आप पता है उठोगे ही नहीं और आप प्यासे प्यासे मर जाओगे। समझ रहे हो आप? तो ये काम करता है इंस्टिंक्ट, जो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स को, जो आवश्यकता होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करना, उसको इच्छा में बदलना, और एक ड्राइव देना, एक मोटिवेशन देना कि भाई उठो, जाके पानी पियो, प्यास बुझाओ, सो दैट यू यू विल सर्वाइव, अदरवाइज यू विल डेड। ठीक है, तो ये काम होता है इंस्टिंक्ट का, अगर बिल्कुल जमीनी भाषा में बात करें तो। ओके, एक ट्राइब शब्द है, TRIEB, जर्मनी, उसमें इन्होंने अपनी किताबों में बताया शब्दों से, सिगमंड फ्राइड ने। तो हाँ, मेंटल रिप्रेजेंटेशन है हमारे इंटरनल स्टिमुली का। इंटरनल स्टिमुली मतलब वो भूख आ गया आपका, कुछ भी चीजें आ सकती हैं, सेफ्टी का, और फॉर एग्जांपल आपको एक व्हीकल की आवश्यकता, नीड है, आप ट्रांसपोर्टेशन में आपको दिक्कत हो रहा है, तो एक अंदर से इच्छा आएगा कि हम कार खरीद लें, तो यही से आता है, इंस्टिंक्ट ही पूरा मोटिवेटिंग फोर्स होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें यही यही चीजें हैं। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी दैट मोटिवेट अस टू अटेन आवर नीड्स, एंड ये ड्राइव भी पैदा करता है। आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभिषेक, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, इफ यू आर लिसनिंग मी प्लीज। हाँ, लाइफ इंस्टिंक्ट पहले होगा ना। हम्म, लाइफ इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट, हाँ, ओके, हाँ, कोई रीड करेगा प्लीज? हिरेन जी, आप रीड करेंगे प्लीज, इफ यू आर ऑडिबल, इफ आई एम ऑडिबल। लाइफ इंस्टिंक्ट, या The life instinct, primarily concerned with the survival, encompasses basic needs such as nourishment, hydration, and reproduction. It steers individual towards seeking pleasurable experience and fulfilling essential psychological needs. This drives fosters personal growth and development, translating physical demands into psychic energy known as libido, which plays a crucial role in psychological well-being and interpersonal relationship. ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसके पहले ना हम थोड़ी और बातें कर ले, हल्का सा इंस्टिंक्ट को और इलोबरेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे ऐसे समझते हैं, देखिए, एक मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप में भेजा हुआ था, ले मी शेयर माय स्क्रीन, अगर आप देख पाए तो, एक मिनट। नाउ, क्या सभी को स्क्रीन दिख रही है? Yes. ओके, स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, यहाँ पे आते हैं। बेसिक एलिमेंट, ये इंस्टिंक्ट है, बेसिक एलिमेंट है पर्सनालिटी की, जो हमें फोर्स करता है, मोटिवेट करता है हमारे बिहेवियर को बनाने में, बिहेवियर को परफॉर्म करने में। अब यस, हेलो, स्क्रीन नहीं विजिबल है? वेट 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 वेट, ओके ओके ओके, मैंने पूछा था इसीलिए। नाउ इज इट विजिबल? या, थैंक यू वेरी मच। तो अभी पूरा फुल दिख रहा होगा, राइट? हेलो अभिषेक, इज इट विजिबल ना? Okay, okay. Thank you very much. Okay, okay. So are the driving force or impulses? No, no, no. This is not. Okay.
इंस्टिंक्ट आर द एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बिहेवियर। इंस्टिंक्ट जो है ना एक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए टू परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर। इंस्टिंक्ट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर टू डिक्रीज नीड्स एंड फुलफिल देम। इंस्टिंक्ट हमें इन्फ्लुएंस करती हैं कि अपने बिहेवियर को जो हम कर रहे हैं वो बिहेवियर खत्म होना चाहता है। हाउ हाउ इट विल बी डिक्रीज, जब हमारा नीड्स पूरा होगा, फुलफिल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस फॉलोज अ होम्योस्टैटिक अप्रोच विच द गोल इज टू रिड्यूस टेंशन एंड मेंटेन बैलेंस। हाँ, ये सब कर क्यों रहा है हमारा बॉडी, ये सब हमारा इंस्टिंक्ट हमसे करवा क्यों रहा है? जो होम्योस्टैटिक अप्रोच हमारा बॉडी में है, फॉर लाइक होम्योस्टैटिक अप्रोच में क्या होता है, टू मेंटेन आवर टेम्परेचर। जो हमारा एंग्जाइटी है और प्लेजर है, उसको प्लेजर है तो प्लेजर की आवश्यकता है तो प्लेजर दे के, टेंशन ज्यादा है तो टेंशन को कम करके, सो डेट बैलेंस करने का मतलब, बैलेंस लाने के लिए हमारे बॉडी में इंस्टिंक्ट हमें ये सब करवाता है लाइफ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसमें। ओके, तो और इसमें तो कुछ है नहीं अभी समझाने को। अब आगे आ जाते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट। अब देखिए आगे चल के ना सिगमंड फ्रायड ने इंस्टिंक्ट को दो पार्टों में डिवाइड करा है। पहला लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरा डेथ इंस्टिंक्ट। ओके, अब लाइफ इंस्टिंक्ट की बात करते हैं। कोई से रीड करेगा क्या? कौशल, इफ यू वांटेड टू सपोर्ट अस। लाइफ इंस्टिंक्ट इज अ साइकिक एनर्जी से। Life instinct is a psychic energy that is आयु। स्क्रीन बंद हो गया तुम्हारा। आयुष, हेलो, या हेलो, हेलो। सॉरी फॉर दैट, लाइक देयर वाज अ नेटवर्क ग्लिच, उसके चलते ये चीजें हो रही है। अभी सही है ना? ओके, ठीक है। तो अभी स्क्रीन दिख रही होगी है ना? अभी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ हाँ ओके, कंटिन्यू कौशल लाइफ इंस्टिंक्ट से। हाँ, तो लाइफ इंस्टिंक्ट इज अ साइकिक एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड फ्रॉम साइकोलॉजिकल नीड्स. Its purpose is to serve by satisfying needs like food, water, air, and sex. This psychic energy later converts into libido, which means sexual energy. This libido then gets attached to the objects, a process known as catharsis. The कैथारसिस, overall catharsis. कोई नहीं, कोई नहीं, The कोई बात नहीं। overall goal of a life instinct is to seek pleasure for survival through catharsis. Most part of our personality is built by life instinct, dominated by क्या है लिबिडो, थोड़ा सा, हाँ, लिबिडो और सेक्सुअल एनर्जी। सेक्सुअल एनर्जी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, अब लाइफ इंस्टिंक्ट का मतलब सिंपल सा हम समझे साइकिक एनर्जी है। यहाँ पे साइकिक एनर्जी से मतलब वही है जो हमारी जो शरीर की आवश्यकताएं है वो आके हमारे इच्छा में बदल गया है। ठीक है, इच्छा में बदल गया तो वो हमारे मस्तिष्क के भीतर आ गया, हमारे मस्तिष्क के भीतर, हमारे माइंड के भीतर स्कीमा बन गया, वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन होने लगा हमारा जो फिजियोलॉजिकल नीड्स था। ठीक है, जो हमारे इंस्टिंक्ट से आया हुआ है। यहीं पे वो जो हमारी शारीरिक चाह आकर हमारी इच्छा में बदल गई और हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन होने लगा हमारे मस्तिष्क के भीतर, उसी को हम यहाँ पे बोलेंगे साइकिक एनर्जी। क्लियर एवरीवन? सभी लोग प्लीज रिस्पॉन्स करिए सो दैट मुझे इंटरेक्शन लगे हल्का सा, है ना? ऐसा लग रहा है मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ। ओके, साइकिक एनर्जी सभी को समझ में आया? कौशल, हिरेन? ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइफ इंस्टिंक्ट, देखिए, तो लाइफ इंस्टिंक्ट वही है, क्या है? साइकिक एनर्जी है जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल नीड से कन्वर्ट होता है। अच्छा, इसका प्लीज अपना
माइक आप लोग म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ओके, थैंक यू। इट्स पर्पस इज टू सर्वाइव बाय सेटिस्फाइंग नीड्स। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है लाइफ इंस्टिंक्ट का? इसका पर्पस ये होता है सरवाइव करने का। अब सरवाइव कैसे हम करेंगे अपने पूरे जीवन में? अपने इच्छाओं को सेटिस्फाई करके। जैसे कि अब इच्छाओं हमारी क्या क्या इच्छाएं होती है? बेसिक इच्छाएं, फूड, वाटर, एयर एंड सेक्स। इसी के आसपास सारी चीजें इर्द गिर्द घूमती हैं। ठीक है, इसके बाद सेफ्टी वगैरह और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बाद में आता है। बेसिक चीजें सर्वाइवल के लिए से यही होती हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा लाइफ इंस्टिंक्ट हमारे अंदर आता है। क्यों? क्योंकि हम भाई सरवाइव कर पाए, अपना रोटी कपड़ा मकान लेकर आ पाए और अपना वंश आगे बढ़ाएं। ठीक है, इसलिए सेक्सुअल नीड्स आती है हमारे अंदर, वो प्लीजर वगैरह आएगा, आगे सब समझेंगे अभी। गॉट इट? दिस साइकिक एनर्जी लेटर कन्वर्ट इनटू लिबिडो। यही जो साइकिक एनर्जी है ना, सर्वाइवल के लिए हमारे अंदर एक लिबिडो का चाह पैदा करता है। लिबिडो, कोई किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ हाँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप प्लीज बता दो, मैं सेक्सुअल एनर्जी तक पढ़ा के क्वेश्चन लेता हूँ आपका, ठीक है? ओके, थैंक यू। किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अभिषेक, आप चैट देखते रहो, हम क्वेश्चन ये यहाँ तक सेक्सुअल एनर्जी तक खत्म करने के बाद लेंगे। ओके, फॉर 1 मिनट। ओके, अब देखिए, हमने पढ़ा कि इंस्टिंक्ट जो है साइकिक एनर्जी है, जो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड से कन्वर्ट होता है। इसका पर्पस होता है सर्वाइवल का। रोटी कपड़ा मकान एंड सेक्स की यही बेसिक सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, ये जो हमारी साइकिक एनर्जी होती है, जो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड से बदला कन्वर्टेड हुआ रहता है, बदला हुआ रहता है, ये आगे चल के ना लिबिडो में बदल जाता है। अब लिबिडो एक क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है। लिबिडो का मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के लिए लिबिडो का अर्थ अलग अलग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम कॉन्टेक्स्ट किसका पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिगमंड फ्राइड का पढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड, लिबिडो जो है ना, एक हमारा प्लेजर सेक्सुअल एनर्जी है। लिबिडो एक क्या है? एक सेक्सुअल एनर्जी है। तो अब सिगमंड फ्राइड बोल रहे हैं कि लाइफ इंस्टिंक्ट जो हमारी है, वो आगे साइकिक एनर्जी से होकर वो लिबिडो में बदल जाती है, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी में बदल जाती है। तो हमने देखा ना, नंबर 1 फिजियोलॉजिकल नीड्स, नंबर 2 साइकिक एनर्जी, नंबर 3 सेक्सुअल एनर्जी विच इज ऑल्सो नोन एज लिबिडो। ओके, हम आगे बढ़े, सभी को समझ में आ रहा है ना? साथ चल रहे हैं हम? हाँ हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। दिस लिबिडो देन गेट्स अटैच्ड टू ऑब्जेक्ट। देखिए, अब सेक्सुअल एनर्जी है ना, ये करता क्या है? अब इसी की वजह से ना हम चीजों से अटैच्ड होते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, हम इसी की वजह से चीजों से अटैच्ड होते हैं। और जब जो हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, जैसे हम फूड्स के प्रति अटैच हो गए, सर्वाइवल के लिए किसी चीजों के प्रति अटैच हो गए, हम किसी अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट हो गए टू अपना वंश बढ़ाने के लिए, राइट? तो जो अटैच ऑब्जेक्ट्स मतलब ये कोई व्यक्ति हो गया, कोई इवेंट हो गया, कोई खाना पीना हो गया, कुछ भी हो गया जो हमारे नीड्स के लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट से लिबिडो माने सेक्सुअल एनर्जी का जो अटैचमेंट होने का प्रोसेस होता है, उसी को कैथारसिस बोलते हैं। कि बोलेंगे अच्छा देखो ये लड़का है, जाके लड़के से अट्रैक्ट हो रहा है, ये लड़का है देखो खाने के लिए वो सेव का फल देखकर अट्रैक्ट हो गया, देखो इन दोनों का कैथारसिस हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैथारसिस। सो ओवरऑल गोल जो होता है लाइफ इंस्टिंक्ट का, हमें प्लेजर देना होता है। ठीक है, और अब प्लेजर के थ्रू ही क्या होता है, हमारा सर्वाइवल आसान हो जाता है। ठीक है, वही कैथारसिस का प्रोसेस होता है। अब शब्दों में ना जाइएगा, सिंपल ये समझिए कि वो जो फिजियोलॉजिकल नीड है हमारा, वो हमारा साइकिक एनर्जी में बदल गया है। साइकिक एनर्जी जाके लिबिडो में बदल गया, सेक्सुअल एनर्जी, और वही सेक्सुअल एनर्जी होने की वजह से हम चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं सर्वाइवल के लिए, हम उससे अटैच्ड होते हैं, अटैचमेंट होता है। उसी अटैचमेंट के प्रोसेस को हम कैथारसिस बोलते हैं। तो कैथारसिस तक मामला क्लियर है सभी के लिए? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हेलो, प्लीज यहाँ पे बेसिक ध्यान रखिएगा आप लोग, तभी आगे समझ में आएगा। हिरेन जी, आपको समझ में आ रहा है?
साक्षी? जी। ओके ओके ओके, बाकी लोग तो दिख नहीं रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल करूं। समीर जी हैं क्या? समीर जी, आपको समझ में आ रहा है ना? हेलो समीर जी। हाँ जी हाँ। ओके ओके, फीडबैक देते रहिए। ओके चलिए ठीक है। कौशल, आपको समझ में आ रहा है? वेर इज कौशल? हाँ। हाँ हाँ। थैंक यू वेरी मच। रखते हुए सिगमन फैट जी यहाँ पे बोल रहे हैं के अनुसार कि हमारा जो भी पर्सनालिटी है, मेजोरिटी जो हमारा पर्सनालिटी का पार्ट है, वो किससे डोमिनेट हो रहा है, किससे रेगुलेट हो रहा है? हमारे लाइफ इंस्टिंक्ट से, हमारे जीने की जो चाह है उससे। यहाँ पे चाह मैं शब्द वैसे यूज कर ले रहा हूँ, जीने का जो नीड है उससे हमारा पूरा का पूरा जीवन जीवन का व्यवहार व्यवस्थित हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। ठीक है? और वो हमारा जीवन जीने का जो चाह है, वो मोटिवेटेड किससे रहता है, प्रेरित किससे रहता है? सेक्सुअल एनर्जी से रहता है। ठीक है? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, जिसको हम जर्मन भाषा में लिबिडो भी बोलते हैं। लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड। तो ये था हमारा लाइफ इंस्टिंक्ट। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, लाइफ इंस्टिंक्ट सर्व द पर्पस ऑफ सर्वाइवल। अब कोई रीडिंग करेगा प्लीज? मेरी मदद कर दे कोई रीडिंग करके। कौन करेगा? साक्षी, यू कैन रीड। लाइफ इंस्टिंक्ट सर्व द पर्पस ऑफ सर्वाइवल, यहाँ से। हेलो साक्षी? Samir, you can read if Life you want. instinct, Life instincts of the. Okay, Sakshi, continue, continue. life instinct serves the purpose of survival of individual and species by satisfying needs food, water, and sex. Life तो यहाँ instinct पे device ओके, एक मिनट life साक्षी, एक मिनट साक्षी। लाइफ इंस्टिंक्ट जो है ना, यहाँ पे हमारा जो अपना पर्पस कैसे सर्व करता है सर्वाइवल के लिए? हमारे रोटी, हमारे कपड़ा और जो मकान है, हमारा जो बेसिक नीड है, इसकी पूर्ति करा के। आगे कंटिन्यू। लाइफ इंस्टिंक्ट कंटिन्यू life साक्षी। instinct drives us to live and is लिव एंड oriented डेवलप। towards growth and development according to Freud. Freud. फ्राइड Freud. फ्राइड सिगमंड फ्राइड। Freud. Okay, okay. फ्राइड, ओके। Life लाइफ instinct is a साइकिक एनर्जी। psychic energy that manifests and converts into लिबिडो। libido. वही सारी बातें हैं, Libido लिबिडो ड्राइव drives टुवर्ड्स प्लेजर। libido drives towards pleasure, and in the process of attaining प्लेजर, pleasure, we think ओके। and behave in terms of fulfilling our pleasure. प्लेजर Libido then attached अटैच to टू ऑब्जेक्ट object, and this एंड डिसअटैचमेंट attachment is नोन एज known कैथारसिस। as catharsis. कैथारसिस। बड़े नए नए शब्द हैं यहाँ पे। Catharsis. ओके, कैथारसिस, हाँ, सब जर्मन भाषा के। ओके, फ्राइड सेज दैट लाइफ इंस्टिंक्ट इज Freud मोस्टली। said that लाइफ instinct is mostly dominated and regulated by sexual energy. सेक्सुअल He एनर्जी, also talked about affectionate, affection, affectionate, yeah, affection affectionate and and friendly behavior known as ambiguous ambiguous love. love, which is also regulated by sexual energy. Freud believed that sex is our primary Motivation. motivation, evident and psychosexual stages, and
in Erogenous, erogen, erogenous, erogenous erogenous, zone, erogenous zone. Yeah. erogenous zones. People are pleasure-seeking beings, Beings. and their activities and patterns are motivated by sex. थैंक यू वेरी मच साक्षी। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या बोल रहा है सिगमंड फ्राइड जी यहाँ पे हर चीज का, इसीलिए तो क्रिटिसाइज इतना किए जाते थे। सब कोई अपना कैमरा ऑन कर सकता है क्या? अगर कर सकते हैं तो हर चीजें, मतलब ये सेक्स 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 हिलाते थे। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप जो अफेक्शनेट बिहेवियर दिखाते हो, एक आप थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर दिखाते हो, ये इसका कारण भी कहाँ से डोमिनेट हो रहा है सेक्सुअल एनर्जी से। और आपका जो बेसिक चीजें आप परफॉर्म करते हो मोस्टली वो सब सेक्स से ही डोमिनेटेड होता है। अब हमने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में देखा था कि जैसे अलग अलग टाइम में अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है, तो वो भी इसमें काफी इसका रोल होता है सेक्सुअल एनर्जी का। तो लाइफ, अब चलिए शुरू से बात करते हैं। खैर, लाइफ इंस्टिंक्ट जो है ना, हमारा पर्पस हमें जीने का पर्पस देता है, हमें जीने का उद्देश्य देता है। इसीलिए सर्वाइवल का उद्देश्य देता है इंडिविजुअल्स को और स्पीसीज को। जितने जीव जंतु प्राणी हैं और जितने व्यक्ति हैं, उनको जीने का एक उम्मीद देता है, जीने का एक उद्देश्य देता है, एक मीनिंग देता है। अब वो मीनिंग हम कैसे देता है? अपने नीड्स को सेटिस्फाई करा के। वही, अब इसी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक मोटिवेटिंग फोर्स देता है। हम उसके इसीलिए हम फूड वाटर सेक्स के तरफ जाते हैं कैथारसिस के थ्रू। यही सारी चीजें हमने बताया था। अब लाइफ इंस्टिंक्ट ड्राइव अस टू लिव एंड इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स ग्रोथ। और हमेशा जो हमारा जीने का चाह वाला इच्छा है, लाइफ इंस्टिंक्ट है, हमें पुश करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रति। इसी के चलते, लाइफ इंस्टिंक्ट के चलते ही हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रति इतने अट्रैक्ट होते हैं अपने जीवन में। और हमारा बिहेवियर ग्रोथ और डेवलपमेंट की चाह से भी बहुत ज्यादा शेप होता है। नॉट, हमने पढ़ा था आपका साउंड नहीं आ रहा है। बचपन हेलो, आज नेटवर्क का इस समय पे भूत है मेरे घर पे। नाउ इज इट ओके? वाईफाई के चलते। वेट ए मिनट, आई एम फिक्सिंग इट। तब तक आप लोग रीडिंग कर सकते हो। आई एम कमिंग विद इन 2 minutes। हाँ कौशल, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो यहाँ पे वही है कि लाइफ इंस्टिंक्ट हमें जीने की चाह देता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ हमें धकेलता है। ठीक है। अब फ्राइड जो बोलते हैं, सिगमंड फ्राइड, ये बहुत बड़ा नाम है। अगर जो लोग यहाँ पे आप नए हो बता दे, सिगमंड फ्राइड बहुत बड़ा नाम है साइकोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, इनके बारे में आपको कभी डिटेल में और बताएंगे। लाइफ इंस्टिंक्ट इज अ साइकिक एनर्जी, एक साइकिक एनर्जी है जो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड से कन्वर्ट हुआ रहता है। और यही साइकिक एनर्जी जो है हमारे मन में जो इच्छा वाला जो चीज होता है, वही आगे चल के हमारे लिबिडो में बदल जाता है, सेक्सुअल एनर्जी में बदल जाता है। फिर से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एक ही शब्द, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे शब्द नए हैं, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कई सारी चीजों को, सो दैट आपके मन में कंसिस्ट हो जाए चीजें। फिर से बताता हूँ, फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमारे शरीर को जो आवश्यकता होता है शरीर की, वो आगे जाके हमारा साइकिक एनर्जी में बदलता है। साइकिक एनर्जी, ठीक है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है, मन में पूरा सब चीज चलती है वो साइकिक। फिर देखिए, फिजियोलॉजिकल से साइकिक एनर्जी, अब वही जाके आगे लिबिडो में बदलता है। अच्छा, मैं पूछूं किसी से लिबिडो क्या होता है? हिरेन जी आप बताएंगे लिबिडो क्या होता है? टेस्ट फॉर यू। लिबिडो यहाँ पे क्या? हेलो हिरेन जी, लिबिडो क्या है यहाँ पे? नहीं है क्या आप? नॉट अटेंटिव? नहीं, यहाँ पर ही। ओके ओके, यहाँ पे लिबिडो क्या है फिर? मतलब उस जो अट्रैक्ट करता है अपने को। नहीं, लिबिडो सेक्सुअल एनर्जी है। सेक्सुअल लिबिडो एनर्जी, क्या है? सेक्सुअल सेक्सुअल एनर्जी, एनर्जी। करेक्ट, ठीक सेक्सुअल। ठीक ठीक है। और साइकिक एनर्जी क्या है यहाँ पे? ताकि जो अपने लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में बात करते रहे, उसको साइकिक कन्वर्ट एनर्जी जो वो ये साइकिक एनर्जी जो हमारा इच्छाएं होती हैं, विश विश इसको बोलते हैं, जो हमारे मन में मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है। और मतलब ये कहाँ फूड, से आया रहता?
हाँ, ये कहाँ से आता है सर, कहाँ से आता है हिरेन जी? हाँ, वो लाइफ इंस्टिंक्ट से आया ना, कन्वर्ट होकर। हाँ, और सबसे बेसिक कहाँ से आता है? फिजियोलॉजिकल नीड से। तो ये हाँ, साइकिक फिजिकल एनर्जी नीड जाया से, रहता है या फूड फूड और उससे आया, वाटर, फिजियोलॉजिकल राइट। फिजियोलॉजिकल नीड से, या थैंक यू वेरी मच। फिजियोलॉजिकल नीड से आता है, ठीक है, हम साथ चल रहे हैं यानी। तो लिबिडो हमें क्या करता है? ड्राइव्स करता है टुवर्ड्स प्लेजर की तरफ। तो लिबिडो हमें धक्का देता है, धकेलता है प्लेजर पाने के लिए, कि जाओ प्लेजर लो, जीवन जियो, रोटी कपड़ा मकान सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है? यही लिबिडो का काम है, सेक्सुअल एनर्जी। ओके, ये क्या हो गया? ओके, आगे चलते हैं। एक मिनट, वेट अ मिनट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं नहीं, अभी सही चल रहा है, यहाँ पे ना चीजें डिटेल में है। थैंक यू थैंक यू। क्योंकि मैंने सोचा यहीं से पढ़ा देता हूँ, ज्यादा समझाने में बेहतरी रहेगा। लिबिडो क्या है? अटैच होता है ऑब्जेक्ट से, कैथारसिस बोलते हैं इसको। साक्षी, कैथारसिस क्या होता है? हेलो साक्षी, अगर नहीं आ रहा तो मुझे यू नहीं कैन आस्क, आई विल टेल अगेन। ओके, कैथारसिस जो होता है ना, देखिए, हम इसीलिए कई सारे नए शब्द हैं, कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, बार बार सवाल करिए यहाँ पे। खैर बताता हूँ, कैथारसिस यहाँ पे जो है, ये आपका, ये तो समझ में आया ना कि लिबिडो क्या है? सेक्सुअल एनर्जी। साक्षी, जी, ये वो तो समझ समझ में आया में ना? आ गया। ओके ओके, लिबिडो जो है ना, लिबिडो किसी ऑब्जेक्ट के प्रति जो अटैचमेंट होता है, उसका अट्रैक्शन होता है, ठीक है? अब वो ऑब्जेक्ट क्या हो जी, सकता है? कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई फूड हो सकता है, मतलब सर्वाइवल के लिए जो भी चीजें आवश्यक होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, कोई व्यक्ति, है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे यहाँ पे। तो जो हमारा लिबिडो है और जो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच जो अट्रैक्शन आपका आवाज। ऑडिबल? Now am I audible? ओके, Okay. So इसको यहाँ इसको यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी आवाज आ रही है सभी को? हेलो हाँ, आ रही है अभी। हेलो। हाँ ओके, अभी अभी आ रहा प्रॉपर, है। अभी क्लास से ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में इशू है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने देखा कि कैथारसिस जो है, जो हमारा अटैचमेंट होता है ऑब्जेक्ट से, उसी को, जो प्रोसेस होता है अटैचमेंट का, उसी को हम कैथारसिस बोलते हैं। मतलब हमारा जो सेक्सुअल एनर्जी है, और सेक्सुअल एनर्जी हमारा जो, इसको लिबिडो बोलते हैं, जो हमारा लिबिडो है वो किसी ऑब्जेक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, अटैच हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं कैथारसिस। ठीक है, आगे चले। सॉरी, स्क्रीन नहीं आ रहा। वेट ए मिनट, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो ग्रुप में जाके। चलो वेट ए मिनट, मैं ही करता हूँ। अभी विजिबल है? हेलो, अभी विजिबल है क्या? हेलो।
हाँ अभी आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सो हम कैथारसिस पे थे, राइट? तो फ्राइड का मानना था ना कि हमारा जो अफेक्शनेट और फ्रेंडली बिहेवियर होता है, जिसको काफी लोग बोलते हैं तो एम्बिग्यूअस लव है, वो अस्पष्ट से सारी चीजें हैं, पता नहीं है क्या यही प्यार है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो इसको ये भी बोलते हैं ना कि ये जो है ये आपका सेक्सुअल एनर्जी से ही रेगुलेट होता है। फ्राइड जो मानते थे कि हमारा सेक्स जो है वो प्राइमरी मोटिवेशन है किसी भी चीज को करने का, जो कि हम, और फिर इन्होंने आगे चल के अपने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में बहुत सारी चीजें रोल बताई थी इस सेक्सुअल एनर्जी का। अगर किसी चीज का एक खास डेवलपमेंटल स्टेज में अगर इसकी पूर्ति ना हुई, इसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व ना किया गया, तो इससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हमने वो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में पढ़ा था। अब पीपल जो है ना, सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था, जो लोग हैं वो प्लेजर सीकिंग बीइंग है। ह्यूमन एक प्लेजर सीकिंग बीइंग है, और ये अपनी जो भी एक्टिविटीज करता है, अपना जो भी बिहेवियर इसके पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियर के इसके व्यवहार के जो भी इसके पैटर्न्स होते हैं, ये किससे प्रेरित होता है? सेक्स से ही प्रेरित होता है अकॉर्डिंग टू फ्राइड। बिल्कुल, चलिए शॉर्ट में कर लेते हैं। इंस्टिंक्ट का जो टाइप होता है, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट का जो पर्पस होता है सर्वाइवल होता है। अब सर्वाइवल कैसे होता है? नीड्स को सेटिस्फाई करके। नीड्स जैसे क्या होते हैं हमारे? फूड, वाटर, एयर एंड फूड, वाटर, ये सारे सिक्स, एयर ऐसे ही आ गया इसमें। पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। अब सेक्सुअल एनर्जी जो है ये साइकिक एनर्जी है। साइकिक एनर्जी क्या होता है? हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स का बदला हुआ एक रूप होता है। ठीक है। अब लिबिडो क्या होता है? लिबिडो सेक्सुअल एनर्जी होती है। अब यही लिबिडो आगे चल के ऑब्जेक्ट से अटैच होता है। अभी जो लिबिडो ऑब्जेक्ट से अटैच होता है, इसको हम कैथारसिस बोलते हैं। और इसका गोल जो होता है, अपने प्लेजर को सीख करके उसकी तरफ बढ़ के सर्वाइवल को मेंटेन करना। गॉट इट? सभी को समझ में आ रहा है? हेलो, अभिषेक, जी। आवाज आ रही है? ठीक है। मैंने बहुत तेज तो नहीं बोला अभी, क्योंकि मैंने इतना तेज इसलिए बोला क्योंकि मुझे टाइम में आगे बढ़ना था और मैंने पीछे समझा रखा था चीजों को। तो मैंने सही तो बोला, कभी बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूँ ना? हिरेन जी, सही है ना? Yes. ओके ओके। किसी को कोई इशू है, कुछ भी बोलना है, यू कैन फ्रीली आस्क, डोंट हेजिटेट। आगे चलते हैं। डेथ इंस्टिंक्ट कोई पढ़ेगा क्या? कौशल, इफ यू आर हियर यू कैन रीड डेथ इंस्टिंक्ट। अब दूसरा देखिए, एक मिनट कौशल, देखिए अब यहाँ पे सिगमंड फ्राइड ने ना लाइफ इंस्टिंक्ट तो बता दिया, और इंस्टिंक्ट क्या होता है ये भी बता दिया। अब उन्होंने आगे बताया ना, व्यक्ति को ना अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर, उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर मरने का भी चाह होता है। तो लेट्स स्टडी अबाउट डेथ इंस्टिंक्ट। कंटिन्यू कौशल। Okay, so death डेथ instinct इंस्टिंक्ट। death instinct refers to the unconscious drive. तो यहाँ फिर से स्क्रीन चला गया है। वेट ए मिनट यार, वेट ए मिनट। आप क्या बोलते हैं, अभिषेक आप शेयर कर दो प्लीज। वेट ए मिनट। ये आज इतना इशू क्यों हो रहा है पता नहीं, सॉरी फॉर दैट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस ऑल ऑफ यू। इतना होता नहीं है एक्चुअली। या यू कैन शेयर। हाँ, आप शेयर करो। नहीं, ये स्लाइड नहीं, वो जो व्हाट्सएप वाला है, हम व्हाट्सएप से ही चलते हैं। वेट। ठीक है। डेथ इंस्टिंक्ट। सो यहाँ पे डेथ इंस्टिंक्ट जो है, सिगमंड फ्राइड इसके बारे में क्या बोलते हैं, मैं रीड करता हूँ। हाँ। हम्म।
ओके ओके, इट्स ओके। ठीक है ठीक है। डेथ इंस्टिंक्ट रिफर्स टू द अनकॉन्शियस ड्राइव टुवर्ड्स डेथ। यहाँ से, हाँ हाँ, डेथ इंस्टिंक्ट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बढ़िया। कौशल कंटिन्यू। डेथ इंस्टिंक्ट रिफर्स टू द अनकॉन्शियस ड्राइव टुवर्ड्स डेथ, या कंटिन्यू। जल्दी से रीड करेंगे सो दैट वी, हमारे पास टाइम भी कमी है। So death instinct refers to the unconscious drive toward death, which include aggressive drives that are destructive in nature. According to Freud, all living things have an unconscious wish to die or decay. This drive includes aggression, which is a compelling force in human nature, alongside sex. Aggressive drive consists of components like desires to destroy, conquer, or and kill. ठीक है, ओके। देखिए, जो डेथ इंस्टिंक्ट होता है, हमारी अनकॉन्शियस ड्राइव होती है, एक चाह होती है डेथ की तरफ बढ़ने के लिए, मृत्यु की तरफ बढ़ने के लिए। मृत्यु की चाह होती है हमारी, हमारे अवचेतन मन में, अचेतन मन में। सिगमंड फ्राइड जी का ये कहना था। अब देखिए, इसी के बलबूते, इसी के चलते हमारे भीतर जो है एग्रेसिव ड्राइव्स आती हैं। जो भी आपका जो एग्रेशन है, डिस्ट्रक्शन का जो भी नेचर है, ये वहीं से आता है, उसी के सिम्टम्स है, उसी के लक्षण हैं। ठीक है, वो जो खींच आता है आपके अंदर, जो इरिटेशन आता है, वहीं से आता है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। अकॉर्डिंग टू फ्राइड आ गया, ऑल लिविंग थिंग्स दैट हैव अनकॉन्शियस विश टू डाई और डिके। सभी प्राणियों का, सभी व्यक्तियों का मरने का और डिके होने का चाह होता है भीतर ही भीतर। अब यही जो है ड्राइव एग्रेशन लेकर आता है। और ये जो है ना, जो हमारा एग्रेशन यहाँ पे जो एक कंपेलिंग फोर्स है, एक ऊर्जा है हमारी पर्सनालिटी की, एग्रेशन, जो बहुत ही ज्यादा ना अट्रैक्टिव होती है, स्पेशली फॉर अपोजिट जेंडर। तो सिगमंड फ्राइड तो ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे अंदर, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट ऐसा भी बोलते हैं कि मेल्स के अंदर इतना एग्रेशन इसलिए होता है सो दैट कि फीमेल्स उससे अट्रैक्ट होती हैं, और ये साइन होता है ना कि ब्रेवरी का और बैटल करने का। तो उनको पता होता है फीमेल्स को, ये जो मेल है ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ज़्यादा एग्रेसिव है, तो ये हमारे ब्रीड को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। एग्रेशन जो है इतना कंपेलिंग, इतना मनमोहक लगता है। तो यहाँ पे भी बात किया गया था इसमें, अगर उसमें बुक आप पढ़े रॉबर्ट बैरन की, तो दिस ड्राइव एलोंग साइड सेक्स, सेक्स के अलावा जो है हमारा एग्रेशन भी बहुत कंपेलिंग होता है। गॉट इट। अब एग्रेसिव ड्राइव जो है, इसमें इसकी डिजायर क्या होती है? चीजों को डिस्ट्रॉय करने का, कंकर कर लेने का, जीत लेने का चीजों को, और लोगों को मार डालने का। ठीक है, तो इससे ये एग्रेशन के साथ ये चीजें जुड़ी होती हैं। ओके, फ्राइड, अब देखिए फ्राइड का ना खुद का जो जीवन का एक्सपीरियंस था, इसके बारे में जरा सा बात करते हैं। फ्राइड की जो जीवन शैली थी, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमें इस थ्योरी में देखने को मिलती है, खासकर डेथ इंस्टिंक्ट में। देखिए, सिगमंड फ्राइड जो थे, इन्होंने खुद साइकोलॉजिकल, मानसिक और शारीरिक, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कमजोरियां झेली हैं अपने जीवन काल में। इनकी जो बेटी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये जो थे 18 सेंचुरी से 1937 तक शायद ये जीवित थे। वर्ल्ड वॉर के आसपास, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। तो उस जीवन काल के थे ये, उस टाइम दौर के थे। तो इन्होंने वर्ल्ड वॉर भी बहुत देखा था। वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 1990 तक हुआ था ना, तो इसका जो एक भयावह, डिवास्टेटिंग, जो हजार्डस जो हुआ था, जर्मनी के आसपास की थे, ये ऑस्ट्रिया के ही थे, ऑस्ट्रिया जर्मनी के नीचे ही है। तो इन्होंने बहुत ही भयावह जो वहाँ का नजारा देखा था, उससे इनके ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। ठीक है, अब जब ये जीवन शैली में ये दौर आया इनके, तो इससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित और इनको मतलब एक अंदर से दिक्कतें आने लगी। तो उसके लिए इन्होंने एक अपना, अब खैर ये पहले से ही एक न्यूरोलॉजिस्ट थे ही, साइकोलॉजिस्ट थे ही, ये अलग अलग पेशेंट्स को सिजोफ्रेनिया, हमने आगे पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि कैसे स्किज़ोफ्रेनिया और हिस्टीरिया के पेशेंट्स को डील करते थे। आगे चल के इन्होंने एक एग्रेशन की जो डेथ इंस्टिंक्ट वाली थ्योरी बनाई, उसमें भी इन्होंने बताया कि जो हमारा ये जो
ऐसा बिहेवियर होता है एक अजीब सा बिल्कुल इरिटेटिंग वाला, ये भी कारण होता है कि हमारा मरने का चाह होता है अंदर अंदर। ठीक है, अब लेकिन हाँ, अब ये नहीं कि मरने का चाह आप बिल्कुल माने लें, ये टेंटेटिव चीजें हैं, आप इसको बिल्कुल सत्य ना मान लें। ठीक है, और इन्होंने जीवन की चाह भी बताई थी, वो भी होता है। तो खैर ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान इनके जीवन में बहुत दिक्कतें आई थी, इनके बेटी का मृत्यु हो गया था, उनके 2 बच्चे थे, और ये एक्सपीरियंसेस जो है ना बहुत डीपली अफेक्ट करा था इनको। तो इनके थ्योरी में आगे चलकर एग्रेशन और डेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम्स बन गए। आगे चल के अब जो देखिए, अब इनका एक सोसाइटी था, साइको एनालिटिकल सोसाइटी 1905 से 1915 के आसपास, जिसमें ये कार्ल युंग भी थे, कैरन हॉर्नाई थी, अल्फ्रेड एडलर थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत ये पक्के लोग थे आपस में, एरिक एरिक्सन थे। तो इतना ही इनमें प्यार मेल जोल और चीजें होती थी। आगे चल के ये थोड़ा इनके अंदर सनक भी आ गया, वो हॉस्टिलिटी वाली भावना इनके अंदर आने लगी। तो अब अपने ही पियर्स के खिलाफ, अपने ही कलीग्स के थ्रू इनके अंदर हेट्रेड, एग्रेसिवनेस आने लगा अपने कलीग्स के थ्रू। तो इनके साइको एनालिसिस जो पूरा सर्कल बोला जाता था कि साइको एनालिसिस वो ड्रीम एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना फ्री एसोसिएशन के थ्रू, तो वो बहुत अच्छा चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, कि ड्रीम एनालिसिस करते थे, फ्री एसोसिएशन करते थे, एक डार्क अंधेरे कमरे में बैठा के जो मन में आ रहा है गंदे से गंदा थॉट, अच्छे से अच्छा थॉट बोलो, उसके थ्रू ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का हील भी इन्होंने करा। एक एना का स्टोरी हमने बताया था अगर आपको याद हो तो, वो, लेकिन ये सब के सब ना चीज़ें अब खत्म होने लगी, आगे चल के ये एग्रेसिवनेस वाली बिहेवियर दिखाने लगे। खैर ये इनका थोड़ा जीवन शैली था, जो इनके जीवन शैली से प्रभावित ये डेथ इंस्टिंक्ट वाला थ्योरी भी था। ओके, हम सही चल रहे हैं ना, सबको बातें समझ में आ रही है? अभिषेक, साक्षी, समीर, यस हिरेन, बताइए। ओके ओके, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ इंस्टिंक्ट रिसीव्ड लिमिटेड एक्सेप्टेंस। अब आगे चल के ना इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्रिटिसिज्म ये हुआ कि देखिए अब ये सारी चीजें है ना बहुत ज़्यादा चीजें रिलेवेंट नहीं है, इनके पर्सनल एक्सपीरियंस में चीजें हो गई, तो ऐसा नहीं है कि ये सबका यही ही चाह हो। तो आगे चल के बहुत इनके ख्याति बहुत ज़्यादा था, इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड की बात कर दी थी। पहले जो मेडिकल साइंस के थ्रू ये लोग ट्रीटमेंट का मानते थे कि मेडिकल साइंस ही बस मानसिक विकृतियों का इलाज कर सकता है, दवा ही कर सकता है। अब जब इन्होंने आया लेकर अपना कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, अनकॉन्शियस माइंड को समझो, बिना दवा के भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आपके अंदर जो चीज़ें रह गई हैं आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस करो, अगर आप नहीं एक्सप्रेस करोगे तो अंदर ही अंदर आपको वो दिक्कतें देंगी, आपके अंदर बीमारी विकृति आ जाएगी, अब नॉर्मल हो जाओगे आप, न्यूरोसिस हो जाएगा, हिस्टेरिकल हो जाओगे आप। तो ये फ्री एसोसिएशन के थ्रू, बिना दवाओं के थ्रू लोगों को ठीक करने लगे, तो बहुत ख्याति मिला था सिगमंड फ्रायड को। लेकिन आगे चलकर ये इनका जो डेथ इंस्टिंक्ट वाला थ्योरी था, इससे इनका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ। और भी चीज़ें थी, वो पेनिसेनवी वाला, वो जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाला बताया था चीज़ें, अगर आपने पिछले क्लासेस में देखा हो, तो इससे चलते इनको बहुत चीज़ें झेलनी पड़ी। खैर ठीक है, अब आगे बढ़े समय को देखते हुए, अब थोड़ा सा एंग्जाइटी की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी। अब इन्होंने आगे चल के ना सिगमंड फ्रायड ने एंग्जाइटी की बात करी। एंग्जाइटी जो होता है 3 प्रकार का होता है, रियलिटी एंग्जाइटी, न्यूरोटिक एंग्जाइटी एंड मोरल एंग्जाइटी। अब देखिए, रियलिटी जो एंग्जाइटी होता है ये बिल्कुल जो वास्तविक रियल डेंजर होता है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका जैसे नॉर्मल सा डर हो गया, जैसे कि अर्थक्वेक का डर हो गया, हरिकेन्स आता है, साइक्लोन आता है, भूकंप आ गया, है ना, सांप आ गया, कोविड कोविड फॉर एग्जांपल आपका कोविड-19 में जो डर लग रहा था, ये सब सारी चीजें जो है ना रियल एंग्जाइटी हैं। ऑब्जेक्टिव एंग्जाइटी जो है, एंग्जाइटी सॉरी रियलिटी एंग्जाइटी इसी को बोलते हैं सिगमंड फ्रायड, जो रियल लाइफ डेंजर होता है। रियलिटी एंग्जाइटी क्यों आप में होता है, ये अगर नहीं होगा तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। अब रियलिटी एंग्जाइटी जो होता है ना, आपको एक पॉजिटिव पर्पस देता है कि अपने बिहेवियर को भाई इस प्रकार से बिहेव करो ताकि आप डेंजर से बचे रहो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। एक्चुअल डेंजर से बचाने के लिए आपके अंदर ही रियलिटी एंग्जाइटी अकर होती है। गॉट इट? सो ये भी इंस्टिंक्टिवल चीजें हैं, इंस्टिंक्ट से आती हैं सर्वाइवल के लिए। हाउएवर इट कैन बिकम, अब काफी लोग इसको ना एक दुस्साहस होता है, एक साहस होता है,
इसमें धागे भर का फर्क होता है। तो काफी लोग बोलते हैं कि कुछ भी कर लेते हैं, बेवकूफी वाला काम, उसको बोलते हैं साहस। नहीं, वो आप समझो, कुछ चीजें जो है ना, प्रकृति ने हमें चीजें डर दी हैं। अगर आप हार्ड मांस के पुतले हो तो आपके अंदर बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, सर्वाइवल के लिए वो डर आपके अंदर होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको शुरुआत में, बचपन में आपको अंधेरे से डर लगता है, सांप से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, तो बेसिक है वो चीजें। बहुत लोग को काफी लोग टीज करते हैं, बुली करते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप उसको ध्यान दे समझे तो चीजें ठीक भी हो जाती हैं। खैर, मैंने बातें और जोड़ के बताई। ये था रियलिटी एंग्जाइटी। खैर, लेकिन हाँ, रियलिटी एंग्जाइटी कब आगे चल के दिक्कत देने लगता है, आप एक्सट्रीम में चले जाओ। हमेशा बोला जाता है बैलेंस में चीजों को रहने दो तो सही रहती हैं। आप अति कर दोगे या बहुत कम कर दोगे तो तभी दिक्कत आने लगेगा। आप एक्सट्रीम में चले गए तो आपका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कार है, कार एक्सीडेंट एक बार कहीं हो गया, आपने देख लिया, तो बोले नहीं मैं तो कार में बैठूंगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं कार में बैठूंगा मुझे मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये एक्सेसिव चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक बार देखा कि आग लग गया तो आप माचिस की तीली भी नहीं टच कर रहे हो, नहीं नहीं मैं नहीं टच करूंगा, किसी तरह लग जाएगा तो मेरे मेरे से घर में आग लग जाएगा। ये एबनॉर्मल चीजें हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं होने देना है, रियल एंग्जाइटी को भापना है हमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं न्यूरोटिक एंग्जाइटी की तरफ। न्यूरोटिक एंग्जाइटी कोई पढ़ेगा? इंटरेस्टिंग है। आगे न्यूरोटिक और मोरल एंग्जाइटी जो होता है, ये अनकॉन्शियस के पर्सपेक्टिव से समझाते हैं। ये कॉमन एंग्जाइटी नहीं है, ये इसमें नहीं है। अभिषेक, वो आपको चैट में ही जाना पड़ेगा व्हाट्सएप के। अगर आपके पास 10 मिनट और है तो मैं आपका 10 मिनट और लूंगा। मुझे लग रहा है आज ये खत्म ही कर लेना चाहिए, क्योंकि टॉपिक अच्छे हैं आगे। हिरेन, आपको समझ में आ रहा है ना चीजें आपका, क्योंकि पहला क्लास है ये। ठीक है, ठीक है। साक्षी, आपको आ रहा है समझ में? जी जी जी। ओके ओके। कमल, आपको? जी यार। ओके, ठीक है। कौशल? हाँ हाँ हाँ। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समीर जी कहाँ पे है? अभिषेक के समीर जी कहाँ वो पे गए? लेफ्ट हो गए। ओके, कमल, आप उनसे पूछ लेना, ठीक है? ओके, न्यूरोटिक एंग्जाइटी के बारे में बात करते हैं। कोई रीड करेगा? कौन रीड करेगा? अभिषेक, आप रीड करो। ईट ईट ईट, इसको ईट बोलेंगे। ईट ईट, आईटी को ईट बोलेंगे। हाँ, जर्मन भाषा है ईट। हाँ, यहाँ पे एक मिनट, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ईगो है, जो पहली बार जुड़ा है, ईगो जो है ना, ये जर्मन भाषा का ईगो है, ये स्पिरिचुअलिटी वाला ईगो नहीं है। ठीक है, ये वो वाला ईगो, जर्मन भाषा वाला ईगो, और जो अध्यात्म वाला, सिंपल बताते हैं, साइकोलॉजी। हाँ, आई विल एक्सप्लेन फर्दर लेटर। हाँ, क्योंकि मैं आपको बस ये बता दूं, जो स्पिरिचुअलिटी वाला ईगो है, अहंकार है, ये अलग है। और वो जो साइकोलॉजी वाला जो ईगो है, जो इड और सुपर ईगो के बीच में जो मॉडरेटर होता है, वो वाला ईगो है। ये आपको एंग्जाइटी को मेंटेन करने वाला है। इतना ये भी समझिए, आगे और भी विस्तृत तरीके से बताएंगे। ओके, हाँ, करिए करिए। ईड 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 बोलेंगे, ईड। हाँ, कोई बात नहीं, नया भाषा, नया शब्द है ना। ओके। ग्रेटिफाइंग। अच्छा, यहाँ पे सुनीता जी नहीं है क्या, कमल? नहीं, हेलो। वो आउटसाइड गई हैं। उन्होंने शायद आपको इन्फॉर्म किया था। ओके ओके, ठीक है, हम बात कर लेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जैसा नहीं, हमने मैंने यहाँ पे बात देखा, किया है तो उन्होंने कहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगा, मुझे ध्यान नहीं गया एक्चुअली। न्यूरोटिक एंग्जाइटी क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। देखिए, अब सिगमंड फ्रायड का जो न्यूरोटिक एंग्जाइटी है, आपका जो इड है और ईगो है, उसके बीच में जो मतभेद होते हैं, क्लैश होते हैं, उसको, उससे अकर होता है।
मैं आपको फिर से पीछे लेके चलूं ईड और ईगो को समझाने के लिए, ईड, ईगो और सुपर ईगो को समझाने के लिए। देखिए हमारे पर्सनालिटी के 3 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। सिगमंड फ्रायड ने अपने मॉडल में समझाया है। ईड वाली जो हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारा जो बिहेवियर होता है, वो प्लेजर को सीख करता है, केवल किसी तरह वो प्लेजर 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 ही चाहिए उसको। वो आपका रियलिटी नहीं देखेगा, समाज का नियम कायदे कानून नहीं देखेगा, आपका परंपरा, आपका मोरल, आपका वैल्यू, आपके कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये आपका डेमोक्रेसी, ये सब कुछ नहीं देखेगा। आपका जो भीतर का वो जो ईड होगा प्लेजर लेने वाला, वो समझिए छोटा सा बच्चा होता है, राक्षस होता है, हैवान होता है, जंगली जानवर हो जैसा।